राधे राधे मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे आखिर कुत्ते ही क्यों करते हैं खुले में सहवास, जबकि और जानवर व पशु पक्षी प्राकृतिक के अनुकूल में ही संभोग करते हैं, परंतु कुत्ते किसी भी जगह किसी भी के सामने शुरू हो जाते हैं। इसके पीछे हमारे पुराणों में कई कहानियां वर्णित है, लेकिन आज आपको महाभारत काल की प्राचीलित कहानी का वर्णन बताता हूं, जो द्रौपदी के श्राप के कारण कुत्ते खुले में करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, आपसे विवेदन है, वीडियो के अंत तक बने रहें और महाभारत के नायक श्री कृष्ण भगवान का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मैं आशा करता हूं भगवान कृष्ण आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। कुत्ते खुले में सहवास क्यों करते हैं? दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि कुत्ते कहीं भी किसी को नहीं देखते और सबके सामने संभोग करने लगते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि इसके पीछे भी कोई कारण हो सकता है? तो हम आपको बताएंगे कि कुत्ते क्यों करते हैं खुले में सहवास। यह कहानी महाभारत काल की बताई जाती है, जब पांचों पांडव और माता कुंती लक्ष्यग्रह से जीवित बचकर एक नगर में रहने लगे थे। तब एक दिन अर्जुन को द्रौपदी स्वयंवर की खबर मिली और फिर अर्जुन ने स्वयंवर जीतकर द्रौपदी से विवाह किया था। तब माता कुंती ने किसी काम में व्यस्त होने के कारण अनजाने में सभी भाइयों को इसे आपस में समान रूप से वितरित करने का आदेश दिया। माता कुंती के सम्मान और अनुशासन को बनाए रखने के लिए सभी भाइयों ने द्रौपदी से शादी की थी। साथियों, पांडवों के बीच यह भी तय हो गया था कि द्रौपदी हर साल एक ही पांडव के साथ समय बिताएंगी, और जब द्रौपदी अपने कमरे में किसी एक पांडव के साथ समय बिताती थी, तो नियम के अनुसार उसके कमरे में कोई और पांडव नहीं आ सकता था। दोस्तों, इस दौरान कुछ ऐसी घटना घटी जिसके कारण कुत्तों को शाप दिया गया कि सहवास करते समय पूरी दुनिया आपको देखेगी। दोस्तों, बताया गया है कि जब भी पांडवों में से कोई एक द्रौपदी के कमरे में जाता था, तो वह कमरे के प्रवेश द्वार पर अपना पादुका उतार देता था, जिससे किसी और पांडव को पता चल जाता कि द्रौपदी के पास पहले से ही एक पांडव है, इसलिए मुझे कमरे के अंदर नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, एक बार जब अर्जुन ने प्रवेश द्वार पर अपनी पादुका उतार दी और द्रौपदी के कमरे में आ गया और द्रौपदी के साथ प्रेम प्रसंग में मग्न हो गया, तभी वहां एक कुत्ता आया और खेल खेल में कुत्ता अर्जुन के पादुका उठाकर जंगल में कहीं दूर चला गया और उन पादुकाओं के साथ खेलने लगा। उसी समय भीम द्रौपदी के कमरे की ओर जा रहे थे। भीम ने देखा कि द्रौपदी के कमरे के बाहर पादुकाएं नहीं हैं। यह देखकर कि भीम द्रौपदी के कमरे में प्रवेश करते हैं और भीम को कमरे में आते देख द्रौपदी बहुत शर्मिंदा हुई और बहुत क्रोधित द्रौपदी ने कहा कि तुम कमरे में कैसे प्रवेश कर गए, जबकि अर्जुन ने कमरे के प्रवेश द्वार पर अपनी पादुका उतार दी है। भीम ने द्रौपदी से कहा कि प्रवेश द्वार पर कोई पादुका नहीं रखी थी। यह सुनकर अर्जुन और भीम दोनों भाई बाहर आए और पादुकाओं की तलाश करने लगे और खोजते खोजते वे पास के जंगल में पहुंच गए। फिर देखा कि एक कुत्ता उन पादुकाओं के साथ खेल रहा है। मित्रों, इस बात से द्रौपदी को बहुत शर्म आई। तब द्रौपदी ने क्रोधित होकर कुत्ते को श्राप दिया कि जैसे आज किसी ने मुझे संभोग करते देखा है, वैसे ही पूरी दुनिया आपको सहवास करते हुए देखेगी और लाठी डंडों से मारेगी। तब से यह माना जाता है कि द्रौपदी के श्राप कारण कुत्ते खुले में सहवास करने लगे हैं। मित्रों, अगर आपको यह कुत्ते खुले में संभोग क्यों करते हैं
जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। राधे राधे मित्रों, भगवान श्री कृष्ण आपको हर खुशी दे।